जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना ही नंबर लगाकर देखा तो आवाज आई, द नंबर यू हैव कॉल्ड इज बिजी। फिर ध्यान आया, किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया मस्त है पर खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा साथ तेरा यहां, हर कोई यहां खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही असूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। दोस्तों, मैं सोच रहा था कि एक्चुअली दुनिया में सब कुछ लॉकडाउन में नहीं है। जैसे रोज सुबह सूरज का उदय होना लॉकडाउन में नहीं है, मोहब्बत या प्यार का लॉकडाउन नहीं हुआ है, फैमिली के साथ मिलकर वक्त गुजारने का भी लॉकडाउन नहीं हुआ है, किसी के प्रति दया का भाव या काइंडनेस दिखाने का भी लॉकडाउन नहीं है, क्रिएटिविटी का लॉकडाउन नहीं है, आपस में बातचीत करना फोन पर या आमने सामने, इसका भी लॉकडाउन नहीं है, किताबें पढ़ने के लिए भी लॉकडाउन नहीं हुआ है, अच्छी चीजों के बारे में सोचने का भी लॉकडाउन नहीं है, आपसी रिश्ते बरकरार रखना लॉकडाउन में नहीं आता, पूजा करना या प्रे करने के लिए तो बिल्कुल ही लॉकडाउन नहीं है, उम्मीद करना, होप करना, इसका लॉकडाउन नहीं है। दरअसल लॉकडाउन तो वो सब कुछ करने का एक मौका है जो हम हमेशा करना चाहते थे पर कर नहीं पा रहे थे। बस अब मन के लॉक को खोलना पड़ेगा। अनलॉक योरसेल्फ, लॉकडाउन विल नॉट मैटर। Oh, that feels so good. ओए बाय। हाय, हाँ जी, नमस्ते। ओके यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या क्या किया? I did basically upper body. अच्छा। But I also did weights. I did lunges. अच्छा। And yeah. What did you do? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने वो थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज की और प्राणायाम वगैरह। Yeah, I know, I remember. I don't know, granddad used to teach us yoga, that breathing exercise. I used to get so breathless after. You used to get breathless? Yeah, of course. I used to tell us something called dead asan. It was. It's not a dead asan. Shavasana. Yes, yeah. Shavasana. Yes. Yeah. अब ये प्रोटीन शेक के बाद क्या खाएगा तू? Nothing. I'm having protein shake right now. What did it? What am I going to eat? Today I am having protein shake, and after this I will have sprouts and then 4 egg white omelette. Nothing unhealthy for me. What are you having? मैं आज बड़े दिनों बाद मेरा ना पूरी आलू खाने का दिल कर रहा है। What? Are you crazy? You're having puri aloo, means completely fried stuff? Wow. My God. Wow. Can I ask you something? I'm sorry, I don't want to mince words, but can I ask you, why are you so desi? Desi? Yeah, you're local. भाई मैं इसलिए देसी हूँ क्योंकि I'm comfortable in who I am. But तेरा पता क्या है? तू ना देसी है, ना परदेसी है. Oh, I don't appreciate that. Come on. Don't be ridiculous. I'm not desi, I'm not pardesi. What do you mean by that? I know you're part of me. I know. I'm sick and tired of your nonsense. Yes. ओए रुक जाओ अपना ये तो लेते जा, ये प्रोटीन शेक। देखो तो सही कैसा हो रहा है ये। आए ऐसा लगता है जैसे गत्ता घोल के पी गया। इडियट किस्म का आदमी है यार ये। दोस्तों, कल मेरे एक जान पहचान वाले बंदे का फोन आया और जैसे मैंने फोन उठाया उसने एकदम पूछा, अनुपम जी आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा क्या मतलब?
कहता नहीं आप बड़े इंस्पिरेशनल और बड़े पॉजिटिव वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आपको डर नहीं लगता। मैंने कहा पर किस बात का डर? कहता नहीं जी मैं दिन में 10 बार डरता हूँ। जब भी मुझे थोड़ी सी लगता है कि मेरे को कहीं हरारत हो रही है तो मुझे लगता है बुखार चढ़ रहा है, फिर मेरे गले में खराश होती है तो मुझे लगता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो रहा। तो मैं आज जानना चाहता था कि आपको ऐसा डर नहीं लगता? तो मैंने कहा भाई शक की बीमारी तो हम सबको है। मैंने कहा पर एक बात बताओ, तुम घर से बाहर जाते हो? कहता नहीं बिल्कुल नहीं जाता जी, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा तुम बार बार हाथ धोते हो? कहता हाँ जी मैं तो दिन में 20 बार हाथ धोता हूँ। तो मैंने कहा तुम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखते हो? कहता हाँ हाँ। तो मैंने कहा फिर डरने की क्या बात है, फिर कोरोना वायरस तुमको नहीं है। हाँ गले में खराश हो सकती है, हल्की सी हरारत की फीलिंग हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस तुमको नहीं है। अगर तुम ये सब चीज़ें करते हो जो कि हमसे कहा गया है तो वो तो नहीं हो सकता है तुम्हें। तो बोला पर आपको डर नहीं लगता? आप पॉजिटिव बातें कैसे करते हो? मैंने कहा नहीं मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है वर्कआउट के बाद, या कभी शाम को दर्द होता है, या मुझे कभी लगता है कि मुझे बुखार तो नहीं हो रहा। मैं 1-2 बार थर्मामीटर से चेक भी करता हूँ, या मेरे गले में भी खराश होती है। ये तो बड़ी स्वाभाविक बातें हैं। जब कोरोना वायरस नहीं आया था उससे पहले ये सब सिम्टम्स हमको नज़र आते थे, पर हमारा सीधा ध्यान इस तरफ नहीं जाता था। मगर मैं बाहर जाता ही नहीं हूँ और मैं हाथ धोता रहता हूँ। तो ये डर तो मन से निकाल दो, क्योंकि जब हम छोटे होते थे झूठ बोलते थे तो डर लगता था, है कि नहीं? होमवर्क नहीं करते थे तो डर लगता था। अगर हम सब काम जैसे कि हमें कहा गए हैं वो करते थे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बाकी ये तो ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है कि शक हो सकता है कि कहीं कुछ मुझे तो नहीं हो रहा, और ये सबको होता है। इतने दिनों से जो घर में बैठे हैं हम सबको ये शक की बीमारी तो थोड़ी थोड़ी हो ही सकती है, लेकिन जो नियमों का पालन करें उनको ये सब नहीं हो सकता है ना? तो बाकी बस पॉजिटिव सोचिए। जब डर लगे तो हाथ धो लो, जब डर लगे थोड़ा भगवान को याद कर लो, जब डर लगे तो बोलो कि नहीं डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और हो जाएगा। तो दोस्तों मैं क्या सोच रहा था ना कि आजकल हम घर की 4 दीवारी में फंसे हुए हैं, मतलब मजबूरी में है ना, अपनी खुशी से तो नहीं है ना। इतने दिन हो गए लॉकडाउन हुए, कुछ लोग सेल्फ क्वारंटीन में हैं, तो इससे जो है पॉजिटिव रहने की भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है कि इस सारी बातों से हमारी इनसिक्योरिटी बढ़े, मन में अलग अलग विचार आते होंगे, सब कुछ ठीक रहेगा कि नहीं, ये मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, इनका सब ये ठीक रहेंगे तो नहीं, मेरा परिवार छोटा है, अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, मेरी बहन की शादी नहीं हुई, मेरा सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में ये विचार चलते होंगे। इससे आपके मानसिक संतुलन और मेंटल बैलेंस के बिगड़ने के पूरे चांसेस हैं। उसका मतलब है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, कि आपको उदासी महसूस हो सकती है, समझ नहीं आ सकता, लगता है क्या होगा यार इसका फ्यूचर का, कहाँ जाएंगे हमारी, क्या होगा यार, ये मेरे वक्त पे ऐसा होना था जब मेरा कुछ होने वाला था लाइफ में। मतलब हर चीज़ जो है आपको घबराहट दिला सकती है, और जैसे ही ऐसा होना शुरू हो, घर के किसी सदस्य को, अपने किसी दोस्त को बिठाकर उससे बात करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव बातें करना शुरू, नॉर्मल बातें करना शुरू कर दीजिए, कोई भी बचपन की बातें शुरू करना कर दीजिए। तो और फिर या तो किसी को फ़ोन उठा लीजिए और उससे कुछ हंसते हुए बातें करें, कॉमेडी देखना शुरू कर दीजिए टीवी पर, कुछ भी, किसी तरीके से अपना ध्यान बांटना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो तो वो करिए जो मैं करता हूँ, मैं शीशे के आगे, अगर मतलब दोस्तों से बात नहीं हो रही तो शीशे के सामने खड़ा होकर कहता हूँ सब ठीक होगा, फिक्र मत कर, चुप कर, सब ठीक होगा। ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लो महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अनुपम खेर, बिट्टू, मिस्टर खेर, अनुपम, सब ठीक होगा। कहाँ से आया था, कहाँ तक पहुंचा है, ऑप्टिमिस्टिक रहे, ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। ए बेंड इन द रोड इज नॉट द एंड ऑफ द रोड मिस्टर खेर, सब ठीक होगा, चुप। ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को डांटो, अपने आप को गुस्से हो जाओ अपने आप से। जैसे ही आप अपने आप से गुस्से होंगे, जैसे ही अपने आप को डांटने शुरू करेंगे, आपको हंसी आएगी, सब ठीक हो जाएगा। मेंटल बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ओके ओके, यू गॉट इट, यू गॉट इट, गुड। तो मैं आज अपने साथ एक चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं देखता हूँ कि मैं कितनी देर तक पलक नहीं झपकाता हूँ। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आप भी खामोशी से देख रहे हैं मुझे। मुश्किल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कॉकएड हो रहा हूँ। अपने आप को ना नए नए चैलेंज देते रहना चाहिए। हम थिएटर में जब ट्रेनिंग करते थे तो ये एक्सरसाइज करते थे। आज बड़े दिनों बाद इसकी याद आई तो मुझे लगा मैं थोड़ी देर चुप करता हूँ, नहीं तो उसमें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। इतनी देर मेरी आंखों में मत देखिए, आप सबको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। मैं जोक ना ही मारूं तो अच्छा है। 1 मिनट 24 सेकंड हो गए हैं, जिसमें से पहले के 10 सेकंड निकाल देते जब मैंने इंट्रोडक्शन किया था, तो 1.5 मिनट तो हो गया है दोस्तों। दो मिनट 20 सेकंड तक मैं जाऊंगा क्योंकि उतनी लिमिट है। मैं ये वीडियो ट्विटर पे भी डालना चाहूँगा, और अगर तब तक अगर मैंने पलक नहीं झपकाई तो इसका मतलब कुछ तो बात है मुझ में दोस्तों। काउंटडाउन शुरू दोस्तों। आप भी अपने घर पे प्रैक्टिस करना, इसमें कोई हानि नहीं होने वाली है। You can practice that at home. दो हो गए। क्या कर रहे हो अंतुम जी, इरिटेट होने के अलावा? कुछ नहीं, अपनी पुरानी फिल्मों के पोस्टर देख रहा हूँ, उनकी तस्वीरें। काला चश्मा पहनकर? अरे यार, बाहर बहुत धूप चमक रही है, इसलिए जरा थोड़ा सा आई कांट सी इट। और काला चश्मा नहीं कहते हैं इसको, डार्क ग्लासेस कहते हैं। यू कैन से डार्क ग्लास। ओके ओके, डार्क ग्लासेस। ये देख, दिलीप कुमार साहब के साथ कर्मा फिल्म का पोस्टर। ये वही फिल्म है ना जिसमें दिलीप साहब ने तेरे को थप्पड़ मारा था? दिलीप साहब ने थप्पड़ मारा था, किसी अरे गहरे ने नहीं। आई नो, एक्चुअल मारते तो तू तो लड़क गया होता। डायलॉग सुना? अरे नहीं यार, नहीं यार, कहाँ? नो नो, मैंने डायलॉग नहीं सुना सकता। सॉरी, मैं मूड में नहीं हूँ। अरे नहीं यार, एक एक्टर का मूड होता है यार, बिना मूड के मैं कैसे डायलॉग सुनाता हूँ? यू मस्ट अंडरस्टैंड, अनलेस द फीलिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड। अरे यार, तू पीछे पड़ जाता, पागल है क्या? Come on, आ जाएगा, अंदर से आ जाएगा। Too much यार, I don't like it. I'll have to build it up now. राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर डैंग क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे, इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ भूलेगा नहीं। थैंक यू। फैंटास्टिक। तेरे पास है कुछ सुनाने को? मैं मेरे को तो एक पोएम आती है। पोएम, देहाती पोएम सुनाता हूँ। सुना भाई। अच्छी पोएम है यार। आई नो। सुना। सॉरी, क्या हुआ? अच्छी पोएम है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अंधी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यार, बड़ी हल्की तालियां मार रहा है। एक डायलॉग सुना प्लीज। No, don't even ask me for another dialogue. No, I'm sorry. No, it's not possible. बड़ी मुश्किल से I built it up and I could say that. तेरे पास कोई डायलॉग ही नहीं है सिवाय एक कि जब देखो वही सुनाता, थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने, थप्पड़। ऐसी बात नहीं, मेरे बहुत सारे डायलॉग में, बहुत फिल्मों में मेरे डायलॉग हैं। पागल मत बन। अरे यार, नाराज मत तू ना मेरे। I have to get rid of you somehow. अरे यार, सुन तो सही। ओ गूंज वाले, ओ थप्पड़, ओ डॉक्टर डैंग, ओए सुन। उलझनों और कश्मकश में
उम्मीद की ढाल लिए बैठा हूं। है जिंदगी, तेरी हर चाल के लिए मैं 2 चाल लिए बैठा हूं। लुत्फ उठा रहा हूं मैं भी आंख मिचोली का। मिलेगी कामयाबी, हौसला कमाल का लिए बैठा हूं। चल मान लिया 2-4 दिन नहीं मेरे मुताबिक, गिरेबां में अपने अभी भी उम्मीद भरा साल लिए बैठा हूं। ये गहराइयां, ये लहरें, ये तूफान जमाने को मुबारक। मुझे क्या फिक्र, मैं कश्तियां और दोस्त बेमिसाल लिए बैठा हूं। जय हो। Oh God, not again. What's your problem, man? क्यों भाई, मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? मतलब दिस इज रिडिकुलस यार। मतलब जहां चला जाता हूं वहां तुम पहुंच जाते हो। मैं तो बचपन से ही तुम्हारे साथ रहा हूं, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ हूं ना, तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। I'm a different man now, you know. I'm not the same guy from the Bittu from Shimla. I'm a different guy now. So I am also a different man. No, you're not different. You're the same man. I'm more successful now. How are you a successful person? Huh? Tell me. I have done movies. I'm 515 movies in the last 35 years. English movies. I've done so many. I've got so many awards, and I have just come back from America. I mean, for the last 1 month, I'm. हंसने की क्या प्रॉब्लम है? हंस क्यों रहे हो इतना? पिछले 1 महीने से पजामा पहन के घर में घूम रहे हो मेरे साथ और बोलते I'm a successful man. Today there is no successful man. Everybody is the same. अरे कहाँ जा रहे हैं यार? चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं। जिधर ना हो कोई गम, वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो। चलो जमीन पे ही कोई हम सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में। चलो उनके दिलों की हम गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में। चलो अंधेरी रात की हम सुबह ढूंढते हैं।